आज हम पढ़ेंगे बाउंडेड सेट क्या होता है, अनबाउंडेड सेट क्या होता है और उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे। ठीक है, बाउंडेड सेट पढ़ने से पहले हमने बाउंडेड अबव सेट क्या होता है, बाउंडेड बिलो सेट क्या होता है, सुप्रीमम इन्फीमम ये सब क्या होता है, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं। बाउंडेड सेट क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि बाउंडेड सेट की डेफिनेशन क्या है। हमने कहा लेट ए इज़ सबसेट ऑफ आर, एक कोई आर का सबसेट है तो वो इज़ सेड टू बी बाउंडेड सेट। अगर ए हमारा आर का सेट है, वो हमारा बाउंडेड सेट कब कहलाएगा, इफ़ देयर एग्जिस्ट स्मॉल एम कैपिटल एम बिलोंग्स टू आर सच दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एम लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल एम। मतलब कि अगर हमारा कोई सेट ए है और वो आर का सबसेट है तो वो सेट ए हमारा बाउंडेड सेट कहलाएगा कब, अगर वहाँ पर एग्जिस्ट करे दो ऐसे एलिमेंट आर के सच डैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। मतलब कि जितने भी एलिमेंट्स हमारे ए में हैं उन सब के लिए वो सारे एलिमेंट्स हमारे इन दो नंबर्स के बीच में लाई करें। ठीक है, अब देखो ये हमारी किसके लिए कंडीशन थी कि अगर हमें कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाता है जिससे हमारे सेट के सारे एलिमेंट छोटे या इक्वल हैं तो वो सेट हमारा बाउंडेड अबव होता था। और अगर हमारे ये वाली कंडीशन थी कि अगर हमारे कोई ऐसा नंबर मिल जाता है कि जिससे सेट के सारे एलिमेंट्स बड़े या इक्वल हैं, है ना, तो हमारा सेट बाउंडेड बिलो होता है। तो इसका मतलब कोई भी सेट अगर हमारा बाउंडेड बिलो या बाउंडेड अबव दोनों होता है तो वो सेट हमारा क्या हो जाता है, बाउंडेड सेट हो जाता है। ठीक है, तो इसको मैं एग्जांपल से बता देती हूँ एक लाइन पे पिक्टोरिकली। सपोज़ ये हमारा सेट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये हमारा कोई सेट है ए। तो ये सेट बाउंडेड कब होगा, जब हमें यहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा कि जिससे कि सेट के जितने भी एलिमेंट हैं सब बड़े या इक्वल हों, और यहाँ पर ऐसा एलिमेंट मिले कैपिटल एम जिससे कि सेट के सारे एलिमेंट छोटे या इक्वल हों। मतलब कि सारे सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इन दोनों के बीच में लाई करें। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, बाउंडेड सेट हो जाता है। और हर एक बाउंडेड सेट के लिए इनफाइनाइटली मैनी अपर बाउंड्स होंगी और इनफाइनाइटली मैनी लोअर बाउंड्स होंगी। ये हमने बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो सेट जब पढ़ा था तब हमने पढ़ा था। तो इसके लिए अपर बाउंड्स क्या हो जाएंगी, एम से इन्फिनिटी, एम से इधर के जितने भी एलिमेंट्स का सेट होगा वो इसके अपर बाउंड्स में आएगा, और स्मॉल एम से जो जितने भी इधर के एलिमेंट्स का सेट होगा वो क्या होगा, इनकी लोअर बाउंड में आएगा। तो लोअर बाउंड में क्या एलिमेंट आएंगे, माइनस इन्फिनिटी से स्मॉल एम। ठीक है, ये होगी इनके बाउंडेड सेट क्या होता है। अब बाउंडेड सेट बताने का एक और तरीका है, या तो हम ये देख लें कि वो सेट हमारा बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो दोनों है तो वो सेट हमारा बाउंडेड होगा, और या फिर हम क्या बताएं कि जो हमारा ए सेट है वो किसी क्लोज्ड इंटरवल का सबसेट हो। अगर हमारा वो सेट ए किसी क्लोज्ड इंटरवल का सेट हो तब भी हम उसे क्या कहेंगे कि वो बाउंडेड सेट है। ठीक है, इसके ऊपर हम एग्जांपल करेंगे बाद में, अभी करेंगे पहले अनबाउंडेड सेट देख लेते हैं वो क्या होता है। अनबाउंडेड सेट, अनबाउंडेड सेट का क्या होगा, जब कोई सेट हमारा बाउंडेड नहीं होगा तो मतलब वो अनबाउंडेड होगा। मतलब कि अगर हमारा कोई सेट या तो बाउंडेड बिलो ना हो या फिर बाउंडेड अबव ना हो, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन ना हो या फिर दोनों ही कंडीशन ना हो, मतलब कि ना वो बाउंडेड बिलो हो और ना ही बाउंडेड अबव हो, तो इन तीनों केसेस में कोई एक कंडीशन आ जाती है तो हमारा सेट क्या हो जाता है, अनबाउंडेड हो जाता है। या फिर अगर इससे देखा जाए तो हमारा अगर ए सेट जो है किसी भी सेट का सबसेट ना हो, मतलब किसी भी इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल का सबसेट ना हो, तो वो सेट हमारा क्या होगा, अनबाउंडेड होगा। ठीक है, अब इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। पहले देख लेते हैं फाई हमारा बाउंडेड होता है या नहीं होता। अब देखो फाई किसी भी सेट का सबसेट हो सकता है, तो फाई को मैं किसी भी इंटरवल का सबसेट लिख सकती हूँ, किसी भी इंटरवल का, क्लोज इंटरवल का सबसेट किसी भी, क्योंकि फाई हर एक सेट का सबसेट होता है तो इंटरवल का भी सबसेट हो सकता है। तो इसका मतलब अगर फाई किसी इंटरवल का सबसेट है तो इसका मतलब फाई क्या होगा, बाउंडेड होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए सिंगलटन सेट हमने पहले भी पढ़ा है, जब हमने बाउंडेड अबव पढ़ा था तब भी पढ़ा था और जब हमने बाउंडेड बिलो पढ़ा था तब भी पढ़ा था। दोनों में ही हमारा ए जो है बाउंडेड बिलो भी था और बाउंडेड अबव भी था, और उनके लिए अपर बाउंड्स क्या आई थी, ए से इन्फिनिटी आई थी
और लोअर बाउंड्स आई थी -∞ से a। अब जब किसी की लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों एग्जिस्ट कर रही है, मतलब हमारा सेट बाउंडेड बिलो भी है और बाउंडेड अबव भी है, तो इसका मतलब ये सेट हमारा बाउंडेड भी होगा। और अगर मैं इस वाले उससे देखूँ कि ये किसी सेट का सबसेट है, किसी इंटरवल का सबसेट है, तो अब देखो ए हमारा सबसेट होगा, क्लोज इंटरवल ए प्लस 1 इसका सबसेट होगा। देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ ए और यहाँ पर a+1 है, इसको मैंने रियल लाइन पे रिप्रेजेंट किया इस इंटरवल को। अब यहाँ पर a इस सेट में कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, a से लेकर a भी, क्योंकि क्लोज इंटरवल है इसका मतलब a भी इसके अंदर है, इंक्लूड है, और a से लेकर और इसके बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इस इंटरवल में आ रहे हैं, और इसमें a भी आ रहा है, राइट। तो a इसका क्या है, सबसेट है, तो a क्लोज इंटरवल का सबसेट हो गया। और हमारे पास अगर कोई सेट किसी क्लोज इंटरवल का सबसेट आता है तो वो बाउंडेड होता है, तो इसका मतलब ये सिंगलटन सेट भी हमारा क्या हो गया, बाउंडेड हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, 1 2 3 अप टू n। अब ये देखो ये सेट हमारा किसी क्लोज इंटरवल का सबसेट होगा। अगर मैं इसको नंबर लाइन पे ऐसे लिखूं 1 2 3 एंड सो ऑन n तक जाएगा, तो ये तो हमारे इस सेट को डिनोट किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। बट अगर मैं सेट ले लूँ 1 से n तक, क्लोज इंटरवल, अगर इंटरवल होता है तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर 1 से लेकर 1 और n भी इंक्लूड है, और 1 से लेकर n तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब आ रहे हैं। तो अगर मैं सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 अप टू n ये इन सब चीज़ों का, इन सब एलिमेंट्स का सेट लूँ तो वो इस सेट का सबसेट होगा। तो अगर मैं इसको नाम दे देती हूँ c, तो इसका मतलब c हमारा क्लोज इंटरवल 1 n का 1 और n का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये सेट हमारा क्या हो गया, बाउंडेड हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, n बाउंडेड होता है। n हमने पहले भी पढ़ा है, फिर भी मैं बता देती हूँ कि n के अंदर हमारे कैसे एलिमेंट्स आते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे एलिमेंट्स आते हैं। तो इसका मतलब देखो अब हमें यहाँ पर पहले तो ये हमें ना तो बाउंडेड बिलो तो है, क्योंकि हमें एक ऐसा नंबर मिल रहा है जिससे कि सेट के सारे एलिमेंट्स बड़े या इक्वल हैं, है ना। तो ये बाउंडेड बिलो तो है, बट क्या ये बाउंडेड अबव है, हमें ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसा एलिमेंट नहीं मिल रहा जिससे कि सेट के सारे एलिमेंट छोटे या इक्वल हो। तो अगर हमारा कोई सेट बाउंडेड बिलो तो है बट बाउंडेड अबव नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो बाउंडेड भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये सेट बाउंडेड नहीं होगा। उसके बाद अगर मैं बोलूँ इंटीजर्स का सेट, रेशनल नंबर्स का, इरेशनल नंबर्स का या रियल नंबर्स का, इन सब का सेट जो होगा, ये सारे सेट्स हमारे इन्फिनिटी होते हैं। इनकी ना ही बाउंडेड बिलो, ना ही ये सेट बाउंडेड बिलो होते हैं, ना ही ये बाउंडेड अबव होते हैं। तो इसका मतलब ये सारे सेट क्या होंगे, अनबाउंडेड होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 1। मैंने लिया 0 1, 0 1 क्या सबसेट होगा, 0 1 क्लोज इंटरवल 0 1 का होगा, क्योंकि 0 1 क्या है, क्लोज इंटरवल 0 1 अगर लिया जाए तो इसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स हैं, 0 भी इंक्लूड हो रहा है और 1 भी इंक्लूड हो रहा है, और इनके बीच के जितने भी एलिमेंट्स हैं। और इस वाले ओपन इंटरवल में क्या आ रहा है, 0 और 1 को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं इसमें वो सब इस सेट में आ रहे हैं। तो ये सेट इसका सबसेट होगा, मतलब कि इस वाले सेट में सिर्फ ये एलिमेंट्स लिए गए हैं बीच के, तो ये इनके सबसेट हो रहा है। ये सारे एलिमेंट्स, ये जो 0 1 के एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स इस सेट के भी एलिमेंट्स हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा बाउंडेड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। इस सेट में कैसे एलिमेंट्स आएंगे, n हमारा नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, तो 1/1 फिर नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट होता है, पहले 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, फिर 4 रखा, ऐसे करके बढ़ता जा रहा है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि 1 के अपॉन में बहुत बड़ा नंबर होगा, जैसे कि 1/∞ मान लिया, ठीक है। 1/∞ ऐसे आएगा एक टाइम कि बहुत बड़ा नंबर होगा, और 1/∞ क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ये सेट हमारा टेंड्स टू 0 है, मतलब 0 होगा नहीं एग्जैक्ट, बट 0 तक जा रहा है, टेंड्स टू 0 है, टच नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये सेट अगर नंबर लाइन में शो किया जाए, ये 0 है और ये 1 है, तो ये सेट, इस सेट के एलिमेंट कैसे है, ये 1 है, ये 1/2 है, 1/3, 1/4 ऐसे करके हैं ये सारे सेट के एलिमेंट्स। और अगर मैं इसमें लूँ क्लोज इंटरवल 0 1,
क्लोज इंटरवल 0 1, मतलब इस वाले सेट में यहाँ से लेकर जितने भी एलिमेंट है ये सारे आएंगे। तो इस सेट का ये सेट सबसेट हो सकता है, क्योंकि इस सेट के अंदर सारे एलिमेंट 0 और 1 के बीच के ही हैं। तो इसका मतलब अगर मैं इसको नाम दे दूँ डी, तो ये डी क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये सेट भी हमारा क्या है, बाउंडेड है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ये ले लेते हैं -1/n सच डेट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर इसमें कैसे एलिमेंट्स आएंगे, इसमें आ रहे हैं -1/1, -1/2, -1/3, -1/4 एंड सो ऑन। ये भी हमारा -1/4, मतलब किसी के भी नंबर के अपॉन में, मतलब डिनोमिनेटर वाला पार्ट अगर बड़ा होता जाता है तो वैल्यू उतनी ही छोटी होती जाती है। तो ये वैल्यू भी कहाँ तक जाएगी, 0 तक जाएगी, टेंस टू 0 होगी। तो ये कैसे होगा, यहाँ पर 0 और ये -1, तो -1 से 0 के बीच के एलिमेंट है। और अगर मैं क्लोज इंटरवल -1 0 लूँ तो इस सेट का ये एलिमेंट जो आएंगे इस सेट में, ये सारे सबसेट होंगे इसके, मतलब ये सेट इसका सबसेट हो जाएगा। तो ई इसका सबसेट हो गया, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, हमारा बाउंडेड हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, f = m/2n सच डेट m बिलोंग्स टू इंटीजर एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स किस टाइप के हैं, m/2n टाइप्स के। ठीक है, जहाँ पर m हमारा इंटीजर्स में बिलोंग कर रहा है और n हमारा नेचुरल नंबर्स में। तो इसका मतलब इसके अंदर कैसे एलिमेंट्स आएंगे, इंटीजर है तो 0 और अपॉन में नेचुरल नंबर है, तो ये तो 0 के अपॉन में कुछ भी 0 आएगा। फिर 1 रखेंगे, 1 अपॉन नेचुरल नंबर क्या है, 2⁻1 2, फिर m वो 2, 2⁻2, 3, 2⁻3, और ऐसे ही माइनस में होगा, -1 अपॉन 2⁻1 ही होगा, क्योंकि अपॉन में तो नेचुरल नंबर है और ऊपर क्या है, इंटीजर है, मतलब ऊपर नेगेटिव में होता जाएगा बट नीचे क्या होगा, नेचुरल नंबर ही रहेगा। -2 अपॉन 2⁻2, -3 अपॉन 2⁻3, ऐसे करके -∞ तक जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास देखो, अब ना तो ये सेट हमारा बाउंडेड अबव है और ना ही यहाँ बाउंडेड बिलो है, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसे नंबर्स नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं कि जिनके लिए सेट के सारे एलिमेंट छोटे या इक्वल हो, मतलब कि उन दो नंबर्स के बीच में हमारे सेट के एलिमेंट्स लाई करें। तो ऐसे एलिमेंट सेट नहीं कर रहे, लाई नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये सेट हमारा क्या होगा, f इज़ नॉट बाउंडेड। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमें कोई ऐसा सेट ओपन क्लोज इंटरवल नहीं मिल रहा जिनके लिए कि ये सेट सबसेट हो, उस सेट का सबसेट हो, ऐसा कोई भी इंटरवल नहीं मिल रहा है, तो इसलिए ये सेट क्या हो जाएगा, हमारा अनबाउंडेड हो जाएगा। ठीक है।